प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आपका मिशन बुनियाद की क्लास चल रही है, उसमें बेटा आपको जो नया है वो है कि आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के लिए आपका पेपर आएगा। पेपर जो है आपका इस प्रकार से आएगा। ये सैम्पल पेपर है, ठीक है, सैम्पल है। ये इस प्रकार से जो है आपका पेपर आएगा। किसका? भाषा और गणित की लिखित जांच होगी आपकी, तो ये आएगा। तो ये क्या है? कक्षा 6 to 8 के लिए सैम्पल पेपर 1 है। ये बेसिक के बच्चों के लिए है। बेसिक माने जो लेवल 1 में है। तो क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आयु, कक्षा और बच्चे की आईडी, स्कूल की जो आईडी होती है वो आपको लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस जानकारी को अपने आप लिखना है। पिता और माता का नाम, स्कूल का नाम और दिनांक जिस दिन आपका ये असेसमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि शब्दों को सही चित्रों के साथ आपको मिलान करना है। जैसे एक मिलान हुआ है कि नल से ये चित्र मिला हुआ है, तो पतंग से हम, पतंग का है हमारी ये, हम यहाँ मिला देंगे। छतरी हमारी ये वाली, हम यहाँ मिला देंगे। लड़की देख के मिलाएंगे। और लास्ट क्या है? अपनी नाव, हम चित्र को देख के शब्दों के साथ इसको मिला देंगे। ठीक है, इस सैम्पल पेपर में आपका मैथ्स और आपकी हिंदी है। दूसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? चित्रों को देख के आपको लिखना है। तो ये क्या है? ये है आपका आम। ये क्या है? ये है आपका आम। ये है आपका बटन। फिर क्या है? आपका हाथी, जिसको आप एलिफेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? आपकी मछली, जो गाना भी गाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, फिश जिसको आप बोलते हो। अब चलते हैं आगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए कहानी को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। कहानी पढ़ते हैं कि राजू के पास एक नदी है। राजू के स्कूल के पास एक नदी है। वह रोज़ नदी किनारे पानी में खेलता है। उसे नदी में तैरना बहुत पसंद है। उसे मछलियाँ पकड़ने में मज़ा आता है और शाम होने पर राजू अपने घर वापस लौट जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजू के स्कूल के पास क्या है? आप क्या लिख देंगे? नदी। एक नदी है। ठीक है, एक नदी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजू क्या क्या करता है? राजू क्या करता है? राजू किनारे में पानी में खेलता है। आप क्या लिख देंगे? पानी में खेलता है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पानी में खेलता है, तैरता है और मछली पकड़ता है। इसका आंसर हो गया मछली पकड़ता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। अब भैया आपका मैथ शुरू हो गया कि यहाँ कितने सेब हैं? लिखें, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9, जिसको आप इंग्लिश में 9 भी बोलते हो। ठीक है, और हिंदी में 9, 9 ऐसे भी लिखते हैं आप। ठीक है, फिर है अगर 2 सेब निकाल दे जाएं तो यहाँ कितने सेब बच जाएंगे? टोटल कितने हैं? 9। अगर हम 2 निकाल देंगे, माइनस करना होगा, तो कितने बच जाएंगे? 7। ये कैसे किया आपने? बंडल तीली की सहायता से आप करते हैं। 9 डंडे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 उसमें से कट कर दे तो कितने बच जाएंगे आपके? 7। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, कि दिए गए चित्रों में गोल आकृति को गिनकर आपको संख्या लिखनी है। गिनो। 1 2 3 4 और ये 5। कितने हैं? 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5। ठीक है, अब है आगे, हल करें। अब हम प्रश्न को हल करना है। 7, इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। कैसे करा आपने? यहाँ पे बंडल तीली की सहायता से करे होगे आप। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 2। अब एक साथ जब आप गिनोगे तो कितने बन जाएंगे? 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे बंडल तीली के हिसाब से करना आप। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। 1 और 1 2। 8 और 7 कितने होते हैं बेटा? 15। 15 का हासिल जो लगता है वो क्या लगाइए? आपका दहाई। कितने हो गए? 5, 55। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको माइनस वाले सवाल हैं। ये भी बंडल तिली के हिसाब से आपके मैडम ने समझाया होगा कैसे। बंडल तिली बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितनी निकाल ली है? 5। 1 2 3 4 5। ये 5 हमारी निकल गई, तो कितनी बच गई हमारी? 3। ठीक है, तो बंडल तिली के हिसाब से इसको करना है। अब ऐसे ही इसको बंडल तिली के हिसाब से करना। मैं तो आपको ऐसे ही बता रही हूँ। 7 में से 3 के कितने बचे? 4। 1 में से 1 गया 0। 3 में, अब ये वाला है कैरी वाला सवाल। 3 में से 6 जा नहीं सकते क्योंकि छोटी है, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा इसको। ये क्या बन जाएगा? 13,
और ये क्या बन जाएगा 3, क्योंकि इसने 1 दे दिया है। 13, 13 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ठीक है। और 3 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो आपका 17 आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है आपका, ये है आपका शाब्दिक सवाल, जिस पे आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। मैं इसकी एक स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ, दूसरे की मैं आपको बोल दूंगी। राजू, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजू के पास 65 रुपये हैं। अगर उसकी माँ उसे 25 रुपये और दे देती है तो राजू के पास अब कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल मिला के एक साथ बताना है। तो क्या क्या लिखेंगे हम, राजू के पास कितने हैं 65 रुपये। आपको ऐसे ही लिखना होता है, माँ ने कितने दिए हैं 25 रुपये। कुल कितने हो गए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस का हम निशान लगाते हैं, ठीक है। प्लस, तो 5 और 5 10, इकाई का अंक लिखा, दहाई का अंक ऊपर चला दिया 1, अब कितने हो गए 9। तो राजू के पास टोटल कितने हो गए 90 रुपये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैं आपको बस इसकी स्टेटमेंट आपको बोल रही हूँ मैं, कि हेमा ने बाजार से 45 रुपये की सब्जियां खरीदी। यदि उसके पास कुल 84 रुपये थे तो बताइए अब हेमा के पास कितने रुपए बच गए। अब आपको इसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कितने बच गए। तो 84 माइनस 45 आपको यहाँ पे माइनस करना है हम, ठीक है। अब 4 में से 5 तो जा नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे कैरी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 14, हाँ 14, यहाँ पे बच जाएगा 7। 14 में से 5 जाएंगे बचेंगे 9, 7 में से 4 जाएंगे बचेंगे 3। तो कितने रुपए बच गए उसके पास 39 रुपये अब हेमा के पास बच गए, ठीक है। स्टेटमेंट आप ऐसे बना सकते हो कि हेमा के पास कुल रुपये 84, बाजार में सब्जियां खरीदी 45 की, तो अब कितने बचे, तो लग दोगे 39। तो बेटा ये आपका बेसिक लेवल का 6 to 8 क्लास का सैम्पल पेपर 1 है, ठीक है। हम सैम्पल पेपर 2 भी लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ये जो वीडियो है उसको भी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बच्चों।